तो स्टूडेंट्स अब अपनी जो थर्ड रिएक्शन आती है वो होती है कि अपन एल्किल हैलाइड के द्वारा ईथर का निर्माण कैसे करेंगे। तो उसमें अपनी सबसे पहली आती है कि अगर अपन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ड्राई यानी शुष्क Ag2O के साथ कराए, क्या जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ड्राई Ag2O के साथ कराएंगे तब क्या होगा। तो देखना कि अगर अपने 2 यूनिट एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Ag2O के साथ कराते हैं तो अपने को ईथर प्राप्त होता है ROR और साथ में 2Ag प्राप्त होता है। ये कैसे बना वो अपन देखते हैं। तो देखो 2 यूनिट RX की ले रहे हैं, कितनी 2 यूनिट, और साथ में क्या ले रहे हैं Ag2O, मतलब Ag और Ag, दो तो Ag है और O तो Ag2O। तो यहां से Ag कितने यूनिट निकली 2 यूनिट और 2 ROR और साथ में 2 Ag। कैसे बने ये तो देखो इधर ध्यान दो, Agx निकला, Agx कितने 2 Agx निकले और ये देखो RO और ये R, ये यूनिट आपस में जुड़ गई, क्या ROR ये तीनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया ईथर का निर्माण हो गया। तो अपन ने देखा कि एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड के द्वारा अपन ने ईथर कैसे बनाया, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पर अपन ड्राई Ag2O के साथ कराते हैं तो हमें ईथर का निर्माण होता है। तो ये अपन ने कैसे देखा कि 2 यूनिट अगर अपन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Ag2O के साथ कराते हैं तब हमें ROR का निर्माण होता है, मतलब ईथर का निर्माण होता है, साथ में 2Agx भी बाहर निकलता है, यानी सिल्वर के Agx के हैलाइड मतलब सिल्वर के हैलाइड होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे AgCl या AgBr, तो ये इस प्रकार से इनके अवक्षेप के रूप में या क्या होता है ये बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि एल्किल हैलाइड के द्वारा भी अपन ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आइए आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ईथर निर्माण की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन अब आपके सामने, क्या विलियमसन संश्लेषण, मतलब विलियमसन ईथर संश्लेषण भी बोल सकते हो आप, या आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि विलियमसन संश्लेषण हमेशा हमेशा ईथर के निर्माण में काम आता है, कि इसके द्वारा अपन ईथर का निर्माण करते हैं। अब ईथर का निर्माण कैसे करते हैं कि अपन ने हेडिंग पढ़ी है कि एल्किल हैलाइड के द्वारा ईथर का निर्माण, तो उसमें सबसे पहली जो रिएक्शन थी वो थी अपनी क्या, कि उसमें अपन ने देखा, क्या देखा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ड्राई Ag2O के साथ कराते हैं तो हमें ईथर का निर्माण होता है। अब अपन सेकेंड पढ़ते हैं कि विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या होता है। तो इस अभिक्रिया में अपन क्या काम में लेते हैं, इस अभिक्रिया में अपन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड RONA, रोना, ऐसे में नहीं बोलना इसको रोना, ये होता है सोडियम एल्कोक्साइड। कहीं ऐसे बोल दो कि सर ये रोना कैसे लिख दिया, तो देखो इसमें अपन RX एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया RONA मतलब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो अपने पास ईथर का निर्माण होता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं। देखो ये है RX, इसकी अभिक्रिया अपन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो इसको लिख देता हूं NaOR, तो यहां से NaX निकल जाएगा और बन जाएगा अपने पास ROR, साथ में NaX। ये होता है विलियमसन संश्लेषण। याद रखना है आपको हमेशा, जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट याद रखना कि विलियमसन संश्लेषण के अंदर अपन ईथर का निर्माण करते हैं। और वो ईथर कैसे बनाते हैं, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम, देखो तो लिख रहा हूं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तब हमें ईथर का निर्माण होता है। और ये जो अभिक्रिया होती है वो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्या देखते हैं मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि। तो क्रिया विधि क्या होती है, देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो R, देखो यहां पे क्या होता है सममित ईथर भी बना सकते हो आप, असममित ईथर भी बना सकते हो। क्या बोल रहा हूं, सममित ईथर भी बना सकते हो, असममित ईथर भी बना सकते हो। तो ज्यादातर अपन असममित ईथर बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे R डैश कर देते हैं, क्या R डैश, कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये R होंगे या सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, तो इसको R डैश कर देते हैं, मतलब ये R हो। मतलब देखो सीधी सी बात यहां पे ये है बेटा, ध्यान दो इधर कि
एल्किल समूह का R और इस एल्कोक्साइड का R दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। आई बात समझ? तो यहाँ पे R और R डैश लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म क्रिया विधि में देखते हैं कि कैसे बना, कि SN2 मैकेनिज्म से हुआ है। तो देखो RX था पहला स्टेप, लेकिन अपने को क्या है, ये सोडियम एल्कोक्साइड काम में लिया, तो इसमें क्या होगा, ये है RONA है ना। तो यहां से क्या होगा, ये ONA का बॉन्ड टूटेगा, यहां पे RO माइनस प्लस Na प्लस। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये RX है, इस पे ये RO माइनस रिएक्शन करेगा। कैसे, अपन देखते हैं कि एल्किल हैलाइड होता है, उसकी बंध की प्रकृति क्या होती है, ध्रुवीय प्रकृति होती है। ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है। याद था आपको, एक बहुत बोली थी मैंने कि आपको नींद में भी उठाकर कोई पूछेगा तो ये आंसर ही देना आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो, इस पे आएगा पॉजिटिव और इस पे आएगा नेगेटिव। तो देखो ये किसके साथ जाके जुड़ेगा, इसके साथ, है ना। कैसे बनेगा देखना, ये बना ऐसे कि देखो ये बॉन्ड अभी टूटे नहीं है, SN2 मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो SN2 मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो क्या कैसी देखी थी अपन ने, देखो ये R था, ठीक है, ये R ये O, ठीक है, सॉरी यहाँ पे RONA था, यहाँ पे डैश, ये भी डैश, तो ये R डैश, ठीक है, या अपन इसको ऐसे लिख देखते हैं पहले R, ठीक है। और ये इसके साथ क्या जुड़ा है, ये बॉन्ड देखो ध्यान से सुनो, पहले जो पॉइंट आपको वो समझना जरूरी है, क्या कि देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो देखो मैं इस बॉन्ड को टूट रहा है तो इसको डैश डैश से लिख देता हूं, ये अक्स हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, अक्स हो गया। अब क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि भाई ये इसके साथ आके जुड़ा, ये R इस पे जुड़ेगा, तो इसको ये बंध बनने वाला है, ये O और ये इसके साथ R। लेकिन आपको ऐसे समझ में मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप देखो ध्यान से देखो क्या, कि ये R डैश ये O, ठीक है, ये क्या है O, तो ये O तो था, ठीक है। अब देखो ये R इस O पे आके जुड़ रहा है, तो ये बंध बनने वाला है, अभी बनने वाला है, तो इसको डैश से लिख दिया R, है ना। अब क्या है, ये अक्स R अक्स वाला बंध टूटने वाला है, तो इसको भी मैंने डैश से लिख दिया, ठीक है। तो इस पे क्या है पॉजिटिव, इस पे क्या है नेगेटिव, इस पे क्या है नेगेटिव। अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या बन R डैश O, ये बन गया, ठीक है, आया समझ, ये बन गया ईथर। अब ये ईथर का जो अक्स निकला था वो इस Na के साथ जुड़ेगा और NaX का निर्माण कर देगा। तो ये थी अपनी मैकेनिज्म विलियमसन संश्लेषण की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा बोल रहा हूं ना तो ध्यान से सुन लो इसको, मैंने बोला है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब है तो है ना। क्या कि जब अपन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। अभी इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रिया विधि क्या होगी, इसकी क्रिया विधि है कि सबसे पहले जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो अपने आयन में टूटेगा, तो RO माइनस और Na प्लस। अब ये RO माइनस है, इसके ऊपर क्या, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके लोन पे, इसके साथ क्या बनाएगा, ये R अक्स, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा तो इसी स्टेप, मतलब ये एक क्या है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है ना। क्या है ट्रांजिशन स्टेट, अपन पढ़ते हैं कि SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनती है, तो ये क्या है, एक संक्रमण अवस्था कुछ टाइम के लिए बनती है, कुछ ही टाइम के लिए, शायद मैंने बताया होगा कि 10⁻⁶ या 10⁻³ समय के लिए, है ना, सेकेंड। तो ये क्या होता है, कुछ ही टाइम के लिए बनती है और वापस अपने, मतलब बॉन्ड टूट, ऐसे नहीं होता है कि एक बार तो बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है फिर धीरे धीरे जुड़ रहा है, टूटते हैं फटाफट और जल्दी से जुड़ जाते हैं कुछ ही टाइम में। तो ये क्या बन गया, ईथर बन गया। ये थी अपनी क्या, विलियमसन संश्लेषण। अब अपने को जानना है कि विलियमसन संश्लेषण में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपके बहुत ज्यादा काम के हैं। ये तो नॉर्मल था कि आपको समझ में आ जाए कि विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो स्टूडेंट्स अब अपन को पढ़ना है कि जो ये विलियमसन संश्लेषण ईथर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इस अभिक्रिया के द्वारा अपन सरल ईथर व मिश्रित ईथर दोनों का निर्माण कर सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई है, क्या कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा सरल ईथर व मिश्रित ईथर दोनों का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो मेन पॉइंट क्या है, जब अगर अपन इसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या
2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तभी ही SN2 अभिक्रिया होती है और ईथर का निर्माण होता है। क्या बोल रहा हूं कि जब अपन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड व 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तभी SN2 रिएक्शन होती है और ईथर होता है, वो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 3 डिग्री क्यों नहीं लेते, तो 3 डिग्री क्यों नहीं लेते उसका रीजन भी बताएंगे कि उससे क्या बनता है। ठीक है, क्या बोला कि देखो पहला पॉइंट अपन ने देखा, पहला पॉइंट ये होता है कि इस अभिक्रिया के द्वारा अपन सरल ईथर व मिश्रित ईथर दोनों का निर्माण कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट अपन ने देखा कि इस अभिक्रिया में अपन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तभी SN2 रिएक्शन होगी और उत्पाद हमें ईथर प्राप्त होगा। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, उससे अपन ईथर कैसे बनाएंगे। तो देखना ये अपने पास है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, इससे अपन देखो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोक्साइड के साथ, किसके, कौन से एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो लिख देता हूं NaOC2H5। तो ये क्या होगा, सोडियम एथोक्साइड, मतलब मेथ एथ है, 2 कार्बन है तो सोडियम एथोक्साइड। तो यहां से क्या होगा, अपने पास ईथर बनेगा ये वाला, यहां से NaCl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CH2O C2H5। तो क्या बन गया, डाई एथिल ईथर का निर्माण हो गया। ये था अपना 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या था, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले ले तब क्या होगा, ये ले लिया अपन CH3CH3Cl और इसकी जगह ये ले लूं NaOC2H5। तब क्या होगा, तब देखो यहां से वही काम होगा। क्या, अगर देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, 2 डिग्री ले रहा हूं मैं, तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख दोगे तब भी ये 2 डिग्री है। क्या, ये कर दिया मैंने, तो यहां से NaCl निकला। अरे कैसे भी लिख दो, NaCl निकला, बन जाएगा अपने पास CH3CH3O C2H5। ये बन गया अपने पास क्या, ईथर। तो ये अपने 2 तरह से बनाए। क्या कि जब अपन 1 डिग्री, देखो पॉइंट याद रखने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझो इस बात को, है ना। क्यों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, आपके सॉलिड आएगा। ईथर से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से आने की संभावना ज्यादा है ना, विलियमसन संश्लेषण से, है ना। तो क्या कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब कराते हैं अपन एल्कोक्साइड के साथ और SN2 अभिक्रिया होती है, ईथर का निर्माण होता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री से ही होता है, 3 डिग्री में नहीं होता है। क्या बनता है 3 डिग्री में, वो अभी देखेंगे। जब अपन 1 डिग्री की अपन सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डाई एथिल ईथर, और अपन 2 डिग्री की अभिक्रिया कराते हैं तब भी हमें एथिल ईथर का निर्माण होता है। लेकिन अब बात कर ले 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले ले। क्या ले ले, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो मैंने ये ले लिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या ले लिया, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसकी अभिक्रिया NaOC2H5 के साथ करा दी, इसकी अभिक्रिया NaOC2H5 के साथ करा दी, तब ईथर का निर्माण नहीं होता है। ये जो पॉइंट है ये तो अलग है, यहां पे ईथर का निर्माण नहीं होता, यहां पे एल्कीन बन जाती है। कैसे बन जाती है, यहां से NaCl निकल जाता है और देखो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, यहां से H निकलता है, इसके साथ चला जाता है, अपने पास एल्कीन बन जाती है और साथ में NaCl और साथ में C2H5OH बन जाता है। अब क्वेश्चन दिमाग घूम गया आपका, तो गुस्सा आ गया, क्या कर दिया सर, ये क्या है, ये इतनी देर से तो ईथर बना रहे थे, अब ये क्या कर दिया आपने। तो बेटा ऊपर वाले दोनों पॉइंट मिटा रहा हूं, वापस बता रहा हूं और मिटाऊंगा फिर। क्या कि अपने इस पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट, इसमें अपन सरल और मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं। सेकंड कि जब अपन 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तभी SN2 अभिक्रिया होगी, तभी ईथर का निर्माण होगा। तो ये पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, आई होप, है ना। अब तो देखो, अब जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश करो। अब समझने की बात आती है आपके, ठीक है। अब देखो क्या बोला मैंने, अब मैंने ये बोला कि जब अपन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं और उसकी अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, क्या सोडियम
एल्कोक्साइड मतलब ये कौन सा, एथोक्साइड, तो सोडियम एथोक्साइड के साथ कराते हैं तब हमें ईथर का निर्माण नहीं होता, हमें तो एल्कीन बन जाती है। अब अगर आपको ये बोले कि ईथर का निर्माण, आप अगर एग्जाम में ऐसा कराए ना, देखो क्या बोल रहा हूं, अगर आप एग्जाम में ऐसा कराए कि सर हमारे पास तो ऐसा आया, ये आया और हमने क्या किया सर, हमने इसका आंसर ये करके आए, हम लोग तो इसका आंसर ये करके आ गए, और सर हमारे तो पूरे के पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, तब मेरा क्या आंसर होगा पता है, कि बेटा ये तो आपने गुनाह कर दिया। क्या कर दिया, गुनाह, कि ये गलती तुम्हें नहीं करनी थी, क्योंकि ये तो गुनाह हो गया तुम लोगों से, और गुनाह हो गया तो मतलब आप लोगों के नंबर कट गए। तो ये नंबर कटने का कारण क्या होगा, कि अपने को ये काम नहीं करना है, गुनाह नहीं करना आपको, ये क्यों नहीं करना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसी कारण आपके नंबर होंगे वो जीरो दे देगा, क्रॉस कर देगा आपकी कॉपी में, आपके ये जो क्वेश्चन होगा उसको क्रॉस कर देगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं ये ध्यान में रखना जब आपको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे क्योंकि इनका देखो प्लस आई इफेक्ट है, तो ये आसानी से इसको जाने नहीं देगा, है ना। तो SN2 मैकेनिज्म में आपको पता होता है कि SN2 मैकेनिज्म में जल्दी, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे हुआ कि ये जो एल्कीन का निर्माण हो गया था, लेकिन इस एल्कीन को अगर आप ऐसे आंसर करके आ जाओगे तब नहीं होगा। अब अगर आपको मैं बोलूं इसका अपन नाम बताएं तो क्या हो जाएगा, देखो ये टर्सरी ब्यूटिल, देखो अब आप बोलोगे सर इसको टर्सरी ब्यूटिल को पहले, इसको बड़े वाले को पहले क्यों लिखा, बेटा बी पहले आता कि ई, ये ई है ये बी है, तो क्या हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर, क्या टर्सरी, लिख देता हूं टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि आप ये बताइए मेरे को कि क्या ये 3 डिग्री ईथर बनाने के या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से ईथर बनाने की उपयुक्त विधि नहीं है, तो ये है जो ये उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि इसमें 3 डिग्री से ईथर बनता ही नहीं, 3 डिग्री से ईथर नहीं बनता। इससे तो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं कि इसका सही उत्पाद क्या होगा, इसका सही उत्पाद होगा वो एल्कीन होगी, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब आपको मैं बोलूं ये देखो इसका, और आपको ये बोलूं कि टर्सरी ब्यूटिल ईथर के ये गलती आपको नहीं करनी है, कि जो सही रिएक्शन है वो ये होनी चाहिए थी लेकिन ये होती है, ये नहीं होती, उसका रीजन देखो। अब आपको जानना क्या है कि अब आपको अगर टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर बनाना है तो क्या करोगे भाई, अगर आपने ये लिया तब ये तो बनेगा नहीं, ये तो बनेगा नहीं, आपके पास आंसर क्या बनेगा, देखो ये तो बना नहीं, आपके पास आंसर ये आया, ये आपका राइट आंसर था, ये नहीं बनता, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी, गलती नहीं करनी क्योंकि गुनाह है, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं बोलूं कि टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर बनाओ, क्या टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर बनाओ, तो कैसे बनाओगे, तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाने के लिए आपको देखो जो ये एल्कोक्साइड वाला पार्ट लिया ना, देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से तो नहीं बन सकती आपने बोला कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से तो नहीं बन सकती सर, तो आप क्या बोलोगे सर अगर 3 डिग्री से नहीं बन सकती तो हमारे कौन सी दिक्कत है, अरे हम तो 2 डिग्री 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लेंगे, अरे हम तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेके इसको 3 डिग्री कर देंगे, हमारी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, इधर कर दोगे C2H5Cl और इसको 3 डिग्री कर दो, तो क्या कर दोगे NaOC CH3CH3CH3 और यहां से NaCl निकाल दो और उत्पाद बना दो। कि सर ये बात तो जोर की कर दी भाई, योग के सांग भाई, है ना, योग के बताए सर थे, तो ये बेटा ऐसे है। आया क्या समझ, अरे आया क्या, अगर हिंदी में नहीं आ रहा तो मारवाड़ी में समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को समझ में आना चाहिए, मेन चीज यही है, अपने को याद होना चाहिए, है ना, अपने को समझना है, अपने को याद करना, अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो आया समझ को, अपने को कैसे बना सकते हैं, क्या टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर बना दिया,
इससे नहीं बना तो इससे बना दिया। इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया था तब नहीं बना, लेकिन इसमें तो क्योंकि SN2 अभिक्रिया में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तो अपन जो लेते हैं वो मतलब स्थायी मतलब बहुत कम क्रियाशील होता है, क्रियाशीलता का क्रम देखा था अपने। लेकिन इसमें तो हो सकता है ये तो 1 डिग्री है भाई, लेकिन ये एल्कोक्साइड तो 3 डिग्री लेके बना सकते हो। अब आपको ये तो आ गया कि आप टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर की जो सही रिएक्शन है, सही समीकरण है वो लिखो, तो आप ये लिख दोगे। अब आपको मैं ऐसे बोल दूं कि इस टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर बनाओ, क्या मेथिल ईथर का निर्माण करो, तब कैसे करोगे? तो टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर का निर्माण आप ऐसे करोगे कि यहां पे देखो C2H5Cl लिया था तो इसको आप ले लो CH3Cl और साथ में ले लो NaOCH3CH3CH3, यहां से निकला NaCl और बन गया आपका उत्पाद क्या? टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर, क्या? टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर। तो स्टूडेंट्स अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि अपन ने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की बात कैसे की कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड तो कैसे तो अपन बना सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते ही अपने को एल्कीन प्राप्त हो जाती है और एल्कीन प्राप्त हो जाती है तो अपना उत्पाद सही नहीं होता। तो अपन टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर कैसे बनाएंगे? उसके लिए अपन 1 डिग्री तो एल्किल हैलाइड लेंगे और 3 डिग्री को एल्कोक्साइड वाला पार्ट हम 3 डिग्री ले लेंगे, जिससे अपने को उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये थी अपने बनाने की विधियां। अब अपन पढ़ेंगे इनके भौतिक गुणधर्म। तो स्टूडेंट्स अब अपन पढ़ते हैं ईथर के भौतिक गुणधर्म। तो ईथर के भौतिक गुणधर्म में आपको 2 या 3 पॉइंट याद रखने हैं, है ना? वैसे नॉर्मल पॉइंट है आपको, क्या है कि सबसे पहला ये है कि ये जो ईथर होता है ये मीठी गंध वाला एक रंगहीन द्रव होता है। क्या? मीठी गंध वाला एक रंगहीन द्रव होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? देखो फर्स्ट पॉइंट तो ये मीठी गंध वाला रंगहीन द्रव होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो होता है ये ज्वलनशील होता है और वाष्पशील होता है। क्या बोल रहा हूं? सेकंड पॉइंट है ये ज्वलनशील होता है और वाष्पशील होता है। अब थर्ड पॉइंट है इसका कि थर्ड पॉइंट ये है कि ये जल से हल्का होता है लेकिन जल में अल्प विलेय होता है। क्या? जल से हल्का होता है तथा जल में अल्प विलेय होता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? फोर्थ पॉइंट ये है कि ये जो ईथर की जो वाष्प होती है, भाप होती है, इसको सूंघने से बेहोशी उत्पन्न होती है, जिसे अपन निश्चेतक के रूप में भी काम में लेते हैं, यानी बेहोश करने के रूप में भी काम में लेते हैं। फोर्थ पॉइंट ये था। और इसके क्वथनांक का मान होता है 301 या 307.6 समथिंग होता है केल्विन के, है ना? तो ये होता है क्या इनके मेन पॉइंट। अब देखो 5 पॉइंट तो ये हो गए। क्या 5 पॉइंट आपने देखे? सबसे पहला अपन ने देखा कि जो ये ईथर होता है ये क्या होता है? मीठी गंध का रंगहीन द्रव होता है। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि जो ईथर होता है ये क्या होता है? वाष्पशील होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है। थर्ड क्या होता है कि ये जल से हल्का होता है लेकिन जल में अल्प विलेय होता है। फोर्थ क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये एक मतलब इसकी भाप को सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न होती है, तो इसका काम होता है वो निश्चेतक के रूप में भी लिया जाता है। और फिफ्थ पॉइंट क्या होता है? इसके क्वथनांक का मान 307.1 या 6 केल्विन के समथिंग होता है, यानी 307.6 केल्विन बोल सकते हो आप, है ना? 307.6 केल्विन। अब देखो ये जो डाई एथिल ईथर होता है ना, क्या डाई एथिल ईथर, इस डाई एथिल ईथर की संरचना होती है कुछ ऐसी, OC2H5 और C2H5। इस ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर। अब देखो इसके पास 2 लोन पेयर है। अगर अपन इस ऑक्सीजन के संकरण की बात करें तो संकरण की बात करेंगे, कौन सा संकरण होगा? देखो ध्यान से देखना, कितने एटम जुड़े हैं? 1 2 2 तो एटम जुड़े हैं और कितने लोन पेयर हैं? 2। टोटल नंबर कितने आ गए? 4 आता है तो संकरण sp3। तो इस ऑक्सीजन का संकरण होता है sp3 संकरण होता है तो इसके कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन इसके कोण का मान 110 डिग्री होता है। उसका कारण यही होता है कि जो एथिल समूह होते हैं 2, इनमें प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब जैसे जैसे इसके एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी या आकार बढ़ता जाएगा तो इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा और कोण का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट न होके 110 डिग्री होता है और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.3 dy होता है।
तो ये थे पॉइंट, इसमें अपने को जानना है कि अपने को क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि डाई एथिल ईथर की संरचना के बारे में लिखो। तो डाई एथिल ईथर की संरचना में आप लिख सकते हो कि इसके जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसका sp3 संकरण होता है। इसमें जो दो होते हैं वो एथिल समूह होते हैं जो सिग्मा बंध के द्वारा, देखो सिग्मा बंध के द्वारा तो जुड़े हैं, तो 2 सिग्मा बंध के द्वारा एथिल समूह ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं तथा 2 इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो टोटल नंबर इसके कितने हो गए 4 होने के कारण इसका संकरण होता है वो sp3 होता है। sp3 होने के कारण क्या होता है, इसके कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन इसके कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट न होकर 110 डिग्री होता है। 110 डिग्री होने का कारण क्या है, क्योंकि इनमें एथिल समूह में प्रतिकर्षण पाया जाता है, प्रतिकर्षण के कारण इनमें जो कोण का मान होता है वो 110 डिग्री होता है और इनके द्विध्रुवांक गुण का मान 1.3 डी होता है। ये थे अपने इनके भौतिक गुणधर्म। अब स्टूडेंट्स अपन पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुणधर्म।